इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इय्याका सिर्फ तेरी, ये दो लफ्ज हैं बेसिकली, इय्या और का, सिर्फ तेरी ही या सिर्फ तुझ से ही। नअबुदु इबादत का माना, इबादत, आबिद, माबूद, ये सब उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। वाह, जैसे दो लफ्जों के बीच में हम बोलते हैं जोड़ने के लिए, शान व शौकत नहीं कहते, शानो शौकत कहते हैं, लेकिन असल में ये वही वाह है, यानी शान और शौकत। वाह बमाना और के है यहाँ। नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, इस्तिआनत का लफ्ज ताउन, मुआविन, मुआवनत, ये उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इय्याका सिर्फ तेरी, ये दो लफ्ज हैं बेसिकली, इय्या और का, सिर्फ तेरी ही या सिर्फ तुझ से ही। नाबुदु क्या रूट होगा? एन बेदाल, इबादत। इबादत का लफ्ज़ी माना क्या? हम अरबी डिक्शनरी देखते हैं, एक डिक्शनरी जिसका नाम है लिसानुल अरब, कई वॉल्यूम्स में है। लिसानुल अरब में देखते हैं कि अस्लुल उबूदियती अल खुदू व तदल्लुल, ये माना है। खुशू खुजू लफ्ज कभी सुना? तो उबूदियत की जो असल है वो इन दो लफ्जों में है, खुजू और तजल्लुल। ये दो लफ्ज याद कर लें, अल खुदू व तजल्लुल। खुजू का क्या माना होता है? दब जाना, खुजू दब जाना, तजल्लुल आजजी। तो इबादत की असल क्या है? झुकना और आजजी इख्तियार करना, इंतहाई मोहब्बत के साथ और इंतहाई खौफ के साथ झुकना। कमालुल जुल और कमालुल हुब, इसमें दो चीजें आती हैं फिर, जुल और हुब, ये दो लफ्ज याद रखें। इबादत इन दो चीजों से मिलके बनती है। किससे? जुल और हुब से। हुब किसको कहते हैं? मोहब्बत को, तो सबको पता। जुल आजजी, इंतहाई आजजी। अच्छा, अब इसको ना तो रटिए ना ही परेशान होइए, जरा सोचिए क्या आपको फीलिंग आई इस लफ्ज से। इबादत क्या है? लफ्ज इबादत सुनते ही आपके अंदर एक एहसास आना चाहिए कि आपने क्या सुना। अगर कोई लफ्ज बोलता है इबादत, तो आपके अंदर फौरन उसका माना आना चाहिए। क्या माना आएगा? अभी आप कह रहे थे बंदगी, गुलामी, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन असल जो है इबादत का लफ्ज, उसमें दो कॉन्सेप्ट जो हैं, आजिज़ी भी हो और खौफ भी शामिल हो। मोहब्बत और आजिज़ी भी अगर आप याद कर लेंगे तो बात बन जाएगी। इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई आजिज़ी, इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई आजिज़ी। तो अल्लाह की इबादत हो नहीं सकती जब तक कि इंसान के अंदर इंतहाई आजिज़ी और इंतहाई मोहब्बत न। जब हम कहेंगे इय्याका नअबुदु, क्या कह रहे हैं? हर नमाज में आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं। क्या करते हैं? क्या कह रहे हैं? क्या करते हैं? यानी सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करते हैं। सच बोलते हैं, इय्याका नअबुदु, सिर्फ 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 सिर्फ, ओनली योर्स। सब दुनिया के लिए ओनली योर्स लिखते रहते हैं सिवाय अल्लाह के। जिसके लिए ओनली योर्स होना चाहिए उसके लिए कभी ओनली योर्स नहीं करते। मुझे हमेशा ये लफ्ज लिखना नागवार रहा है कि ओनली योर्स क्यों? अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हम बंदों के ओनली योर्स हो गए। इस्लाम तो आया था बंदों की गुलामी से निकाल के अल्लाह की गुलामी में डालने के लिए, और हम बंदों के गुलाम हो गए। मैं समझती हूँ कि हम जब बंदों को ओनली योर्स लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, लेकिन ओनली योर्स सिर्फ अल्लाह के लिए हो सकता है, गैर अल्लाह के लिए नहीं हो सकता। ये मोमिनाना तर्ज अमल नहीं है ओनली योर्स लिखना इंसानों के लिए, ठीक है, लेकिन हम कभी सोचते नहीं। मोहब्बत से लिखते हैं ना, चलिए कहते हैं मोहब्बत में हर चीज जायज होती, ये भी सही है कि नहीं? ये भी सही नहीं है, इसलिए कि हमारा मेयार ये कुरान है, लोगों की कहावतें नहीं है, लोगों के अक़वाल नहीं है कि किसी ने फरमाया था तो हम उसके मुताबिक अपने आप को बना लें। ठीक है, तो इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत तुझसे करते हैं, तेरे आगे झुके हुए हैं, झुके हुए हैं। व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझसे हम मदद चाहते हैं। नस्तईन का लफ्ज जो है ये इसका रूट है ऐन वाव नून, ऐन वाव नून, किसी से मदद चाहना, किसी से ताउन हासिल कर। ताउन का लफ्ज तो इसी से निकला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर वो मालिक है उस दिन का तो फिर हमें भी क्या करना चाहिए? सिर्फ उसके बन जाना चाहिए, ओनली योर्स, क्योंकि मालिक जो तू है, कोई और है नहीं ना कि उसके वफादार हो। सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी। और इबादत में क्या?
عاجزی اور محبت، کہ محبت کے ساتھ تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں، تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تیرے آگے سر رکھے ہوئے ہیں۔ عبادت کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ سجدہ، جس میں انسان واقعی عاجزی کا فزیکلی ثبوت دیتا ہے، سب سے چھوٹی شیپ ہو جاتی ہے بندے کی، اور انسان اپنا ناک اور اپنا ماتھا، جو دونوں انسان کی عزت کی علامت ہے، یہ زمین پہ ٹیک دیتا اپنے رب کے حضور، اور یہ پیشانی صرف اسی کے آگے جھکنی چاہیے، یہ ناک صرف اسی کے آگے زمین پہ لگنا چاہیے۔ تو ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، دنیا میں جو بھی ہماری مشکلات ہیں ان میں بھی تیری ہی مدد چاہیے، ہمیں تیری بھروسے پہ ہم چل رہے ہیں۔